हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सीन ये है कि आज जाना है हमने सिडनी जा रहे थे। वैसे मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, बट एक स्पॉट आया जहाँ पे लोग एक विजिटिंग पॉइंट बनाया हुआ होता है। अगर आप लोगों ने कोई नेचर व्यू देखने हैं कुछ भी ऐसे, तो उन्होंने स्पॉट्स बनाए होते हैं, गाड़ी रोक के देख सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे गाड़ी रोकी, मैंने कहा लेक का व्यू ले लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए, सिडनी पहुंच गए। सीन यहाँ पे ये है कि अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ बट आप लोगों को समझ नहीं आएगी क्योंकि मैंने वो आवाज़ बंद कर दी है। सीन ये हुआ कि जब यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो यूनिवर्सिटी के काफ़ी कैंपस हैं। तो हमें जब भी काम होता है तो हमने सिर्फ स्टूडेंट हब सर्च करना होता है कि स्टूडेंट हब है, बस वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। तो अब मैं गया तो स्टूडेंट हब के लिए मैंने लोकेशन लगाई थी, बट वो स्टूडेंट हब मुझे एक रेजिडेंसी एरिया में ले गया जो वेस्टर्न सिडनी का ही था, बट वो रेजिडेंसी एरिया था। तो मुझे लेकिन जाना था कि कैंपस वाले स्टूडेंट हब में, दूसरे में, क्योंकि वहाँ से सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। मुझे कुछ काम था अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके और अपनी डिग्री को लेके। तो मैं फिर दोबारा जो है वहाँ पे पहुँचा। पहले तो पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो पहले मैं सोच भी रहा हूँ कि यार ये जो है यहाँ पे मुझे देख के लग नहीं रहा कि यार ये कैसी यूनिवर्सिटी, कौन से वाले कैंपस में पहुँच गया मैं, कि जो मुझे ना यहाँ पे कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ गाड़ियाँ लगी हुई हैं और घर से बने हुए हैं। बाद में मुझे रियलाइज़ क्या हुआ, जब वहाँ ऑफिस गया तो पता चला कि भाई ये रेजिडेंसी एरिया है, आप जनाब सब गलत आ गए हो और दूसरे कैंपस में जाओ। दूसरे कैंपस के लिए मैं चला गया था, वहाँ पे वीडियो नहीं बना सका, लेकिन वहाँ पे कैंपस में गया हूँ और जाके गाड़ी लगाई है। बट ये कि इतनी गाड़ियाँ थी, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी कि फुल गाड़ियों से भरा हुआ था। अभी ये सिर्फ जो वीडियो में नज़र आ रही सिर्फ एक स्पॉट है और यहाँ पे 7 ऐसी स्पॉट्स थी जहाँ पे पार्किंग की जगह थी और वो सभी फुल थी। लेकिन मुझे क्या करना पड़ा कि मैं यहाँ से दूसरे कैंपस में गया हूँ सिर्फ गाड़ी पार्क करने के लिए। दूसरे कैंपस में गया हूँ, वहाँ जाके गाड़ी पार्क की है और उसके बाद फिर बस ली है। बस एक कैंपस से दूसरे कैंपस चलती रहती है फ़ौरन जैसे 2 मिनट 5 मिनट के फासले में, लाइन वाइज समझ लें चल ही रही होती हैं। बस आप 2 मिनट रुकेंगे तो फिर कोई ना कोई बस आ जाएगी, यानी एक कैंपस से दूसरे कैंपस के लिए। तो बस फिर मैंने वहाँ से ये वाली बस पकड़ी और इस कैंपस में पहुँचा जो मेन कैंपस है जहाँ पे मेरा है, यानी कि ना। और यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर मैंने स्टूडेंट हब ढूंढा। ये सामने स्टूडेंट हब मिल गया मुझे। काफ़ी ढूंढने के बाद इधर उधर घूम गया था मैं, फिर पूछा लोगों से, और मैप भी लगे हुए होते हैं बोर्ड्स पे। फिर वो मैप देखा, स्टूडेंट हब पहुँचा, वहाँ पे अपना जो काम था वो किया, जो मुझे ज़रूरत थी पूछने की और बताने की, वो सब करके उसके बाद मैंने कहा यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, आपको दिखा देंगे। वैसे मैंने तो ख़ुद तो दिखी हुई है। तो ये यूनिवर्सिटी का ग्राउंड, यहाँ पे वो पीछे जिम का भी कुछ, जिम का क्या मतलब ऐसे होता है यहाँ पे सब ग्राउंड्स में ऐसे होता है कि इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं कि आप मतलब वो क्या कहते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे अभी ये देखें लाइन वाइज बस आ रही है, ऐसे ही एक कैंपस से दूसरे कैंपस में आ ही रही होती हैं। अभी जैसे ये एक बस रुकी हुई है, उसके पीछे ही दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, ऐसे लाइन वाइज आती रहती है। अब मैंने यहाँ से दूसरे कैंपस में जाना था तो उसके लिए भी बस, अभी ये देखें बस आ गई। तो इसके लिए बस फिर मैं दोबारा बस में बैठ गया ताकि जो है मुझे जनाब साहब वापस दूसरे कैंपस में ले जाओ, क्योंकि गाड़ी वहाँ पर पार्क की हुई थी। वहाँ पर पहले तो मुझे यहाँ जगह नहीं मिली थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा था। तो बस फिर मैं दोबारा बस में बैठ गया कि अब जनाब साहब जो है दूसरे कैंपस में जाके गाड़ी लेते हैं, और फिर बस मेरा काम तो पूरा हो गया था। बस इतने से टाइम के लिए ही मुझे काम था। तो मैंने सोचा कि अब वापस चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि सिडनी में थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं हलाल मिलने की। यहाँ पर भी कैनबरा में मिलता है, बट सिडनी में ये कि ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे काफ़ी इलाके भी बने हुए हैं जहाँ पे मुस्लिम खाना और सारा कुछ, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं, इंडियन हैं, जहाँ से हलाल मिल जाता है। तो यानी विदाउट एनी डाउट आप लोग जो है ना जाके खा सकते हैं। कैनबरा में थोड़ा सा सर्च करना मुश्किल होता है, यानी पहले स्पेशल आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर मिल गई जगह तो आप जाएंगे और फिर खाएंगे, वरना आप ऐसे ही किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खा नहीं सकते। तो एक खाने का भी ये बहुत एक है कि बंदे को जो है ना वो देखना पड़ता है कि मुझे सही जगह मिल जाए या ना मिल जाए। हालांकि अभी इन्होंने हमें दूसरे कैंपस पहुंच गए थे, हालांकि देखें बस सारी खाली थी, 2-3 लोग थे शायद हम लोग, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं रुकते, ये लोग चलते रहते हैं। तो वापस फिर इस बस ने हमें उतारा, हम लोग दोबारा पहुंचे अपनी पार्किंग में जहाँ पे हम लोग ने गाड़ी लगाई थी। थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ा क्योंकि पार्किंग जहाँ पे इन्होंने दी हुई थी वो मुझे, बस का स्पॉट तो जाहिर बात है दूर था, बट मैं वहाँ तक पैदल चला गया था, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। तो वापस से फिर मैं दोबारा उसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे सुबह पहुंचा था, यानी कि इस कैंपस के इस सुबह से मुझे 3 चक्कर लग गए थे। एक तो गलती से पहुंचा था और दूसरी दफ़ा मैं चला गया सही वाले कैंपस, लेकिन दूसरी दफ़ा फिर वापस आया गाड़ी लगाने के लिए क्योंकि दूसरे कैंपस में पार्किंग की जगह नहीं थी। तो फिर वापस आया और दोबारा गाड़ी ली और फिर चला गया। ये है कि मैं कैनबरा से पहुंच गया हूँ सिडनी,
और मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताया, मतलब उनके लिए ऐसे सरप्राइज़, मैंने कहा उनको सरप्राइज़ देता हूँ, वरना मुझे काम था सिडनी में। तो मैं आ गया सिडनी और मैं सारे रास्ते उनके साथ कॉल पे रहा हूँ। वो लोग ऊबर कर रहे थे, मैं उनके साथ कॉल पे रहा हूँ ताकि मुझे भी पता रहे कि वो लोग कहाँ पे हैं। और अभी उन्होंने ऊबर ख़त्म की और वो लोग खाना खाने गए हैं वहाँ पे, ये मतमल मंदी है, यहाँ पे ये लोग खाना खाने गए हैं। अभी तकरीबन मेरा ये इरादा था कि मैं इनके खाना खाने से पहले पहुंचूं ताकि ये लोग जब यहाँ पहुंचे, क्योंकि ये बात कर रहे थे कि हम खाना खाने वहाँ पे जब खाना खाएंगे आज, ये वो मंदी खाएंगे, तो मेरा दिल ये था कि मैं इनके ना यहाँ पे पहुँचने से पहले यहाँ पे सामने खड़ा हूँ, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से। अभी चलते हैं वहाँ पे, जाके इनको छापा मारते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। देखते हैं इनके रिएक्शन। खुश तो होंगे, देखते हैं अब, लेकिन सीन क्या होता है क्या नहीं। अरे रे। हाँ जी, बस मैं पहुंचने लगा हूँ। यहाँ से पहले मैं देखूंगा कि कहाँ बैठे हैं। ऊपर बैठे होंगे, वो बैठे हैं वो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂ ਫੋਨ इतना बड़ा सरप्राइज दिया था, कितना कितना ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਰਾਚੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਕੇ Road towards Kings Lane. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਕਰਾਚੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਫ੍ਰਿਜ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਸਟਮਰ बनवा के ले आया ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਦ ਹਸਨ। हाँ। ਹੁਣ ਕਹਿ तो बस फिर जैसे ही सुबह ही मुझे वापस कैनबरा जाना था तो हम लोग उठे और नाश्ता ढूंढने की तलाश में हम लोग पहुंच गए ओबन। ओबन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं और खाने की ज़ाहिर बात खाना तो मिल जाता है, लेकिन ये कि खाने की बार बार बात इस वजह से करते हैं कि वो टेस्ट, वो मज़ा नहीं आता। लेकिन कुछ कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पे जाके आपको थोड़ा बहुत उस तरह का टच मिल जाता है पाकिस्तानी। तो बस फिर हम लोग पहुँचे स्टूडेंट बिरयानी, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ये झंडा लगा हुआ है हमारा, पाकिस्तान जिंदाबाद ये। उसके बाद क्या था, नाश्ता किया, नाश्ता करके मैं वापस निकल गया। रास्ते में एक जगह रुका था जहाँ पे पेट्रोल इस बात से मेरे दोस्त चीज़ें भी लेते हैं। खैर उसके बाद मैंने फ्यूल क्या लेते हैं, फ्यूल फील करवाना था, करवाया। यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह ऐसे ही होता है, रेस्ट एरिया में एक ही जगह पे अंदर होता है सब। तो जब काम हो गया, फ्यूल वगैरह फिल करवा लिया, तो मैंने सोचा निकलते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में वापस कैनबरा पहुंच के कोई और वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, बाबा। देख लो